क्या तुमने नोटिस किया है जो चीजें पहले बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगती थी अब वो बहुत बोरिंग लगती है एंड अब उनमें कुछ फील ही नहीं होता। लाइक रिसेंटली मैं अपने फेवरेट सीरीज देख रहा था, उसका नया सीजन आया था, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ और महीनों तक मैंने वेट किया था, लेकिन जब मैंने फाइनली उसे देखा मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। द एक्साइटमेंट, द एंटिसिपेशन जो हर सीजन देखने के बाद मुझे फील होती थी इस बार नहीं हुई एंड आई डोंट नो व्हाई इट वाज हैपनिंग। ऐसा नहीं था कि जो शो मैं देख रहा था वो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम मेरे में था। और ये शायद तुम्हारे साथ भी हो चुका है। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो माइंडलेसली, तभी 30 मिनट बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या देखा है। वी जस्ट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो एंटिसिपेशन लेफ्ट। एंड द थिंग इज हमारा ब्रेन ना नेक्स्ट चीजें ऑटोमेटिकली ढूंढता रहता है कि अगला वीडियो बेटर होगा, अगली रील बेटर होगी, या फिर अगला सॉन्ग ना बेटर हिट करेगा। बट द थिंग इज वीडियोस चेंज होते रहते हैं, सॉन्ग्स चेंज होते रहते हैं, कंटेंट चेंज होता रहता है, बट द फीलिंग ऑफ नम्बनेस वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और रिसेंटली तुमने ये भी नोटिस किया होगा, और ये मेरे साथ हो रहा है एक्चुअली, कि ना मूवीज बोरिंग लगने लगी, सॉन्ग्स उतने ज्यादा हिट नहीं करते, कॉन्वर्सेशंस एग्जॉस्टिंग लगते हैं एंड साइलेंस में बैठना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग टू अस, व्हाई इज एवरीथिंग सो बोरिंग। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि ये बोर्डम नहीं है, दिस इज ओवर स्टिम्युलेशन। नाउ आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद अस। लाइक डोपामिन, आई थिंक ये हमारे जनरेशन का सबसे फेमस वर्ड है, सो लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट। बट अगेन डोपामिन एक फील गुड केमिकल है, ये सबको पता है, बट डोपामिन इज ऑल्सो अबाउट एंटिसिपेशन दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू कम। ये जो सिग्नल ब्रेन को मिलता है ना, दैट इज डोपामिन। वो फीलिंग जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, नॉट व्हेन इट अराइव्स बट राइट बिफोर इट, दैट इज डोपामिन। इतने टाइम से ना तुम्हारा ब्रेन बहुत कंज्यूम करते आ रहा है हाई स्टिम्युलेटेड कंटेंट, शॉर्ट्स वीडियोस, नोटिफिकेशंस, इतने सारे कॉन्वर्सेशंस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, और इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन इसको नॉर्मल मानने लग चुका है। एंड जब ये चीजें नॉर्मल बन चुकी होती है ना, इफ दिस हैज बिकम योर न्यू नॉर्मल, तुम्हें डेली जो चीजें करते हो तुम, वो बहुत बोरिंग लगने लगती है। जैसे वॉक पे जाना, साइलेंस में बैठना, एक चीज पे फोकस करना, या फिर किसी के साथ डीप कॉन्वर्सेशन करना, ये सब ना बहुत बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि और ये कम्पीट भी नहीं कर सकता उस हाई स्टिम्युलेटेड कंटेंट के साथ। सोचो पहले तुम फ्राइडे का वेट करते थे पूरा हफ्ता, एंड फ्राइडे वीकेंड्स पे यूजुअली क्या होता था, पूरे वीक एंटिसिपेशन होती थी, वी यूज्ड टू प्लान थिंग्स एंड वी जस्ट यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, राइट? बट अभी वैसा नहीं है, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज जस्ट वन क्लिक अवे। तुम कभी भी कहीं भी कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो, एंड बिकॉज तुम कॉन्स्टेंटली सराउंडेड हो इस एंटरटेनमेंट से, that is exactly why you feel bored. अभी वो फ्राइडे इवनिंग या फ्राइडे नाइट उतनी एक्साइटिंग इसीलिए नहीं लगती, बिकॉज एवरी डे यू आर सराउंडेड बाय सो मच एंटरटेनमेंट, सो मच स्क्रोलिंग, सो मच कंटेंट। इसके आगे तुम्हारी फ्राइडे नाइट क्या ही कम्पीट करेगी यार। एंड क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर वक्त अभी स्टिम्युलेटेड रहता है एंड उसे और एक्साइटमेंट फील करने के लिए और स्टिम्युलेशन लगता है, एंड वो तुम उसे नहीं दे पाते क्योंकि तुमने बार बहुत ऊपर रेस कर दिया है, जो नॉर्मल चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू फील बोर्ड एवरी टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये सिर्फ फ्राइडे की बात नहीं है, तुम्हारा ब्रेन जेन्युइनली एग्जॉस्टेड है। लाइक एक दिन में तुम कितने वीडियोस, कितने पोस्ट, कितने रील्स, कितने नोटिफिकेशंस, कितने कॉन्वर्सेशंस तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करता है, व्हिच इज बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोसेकंड, एंड दैट टू एवरी सिंगल डे, बिना रुके। और एक और चीज जो क्वाइटली चल रही है इन टुडेज वर्ल्ड इज दैट वी हैव इन्फिनिट चॉइसेस, एंड ये इन्फिनिट चॉइसेस ने ना हमारे डिजायर को मार दिया है, बिकॉज वी हैव सो मच अवेलेबल राइट नाउ, nothing feels like worth wanting. And क्योंकि हमने बस वाइड जाके देखा है, which is basically we have tried hundreds of things but none of them deeply, इसीलिए किसी भी चीज ने ना हमें मीनिंगफुल फील करने का चांस ही नहीं दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब जब तुम जानते हो you can change this, and इसीलिए I'm gonna give you a few actionable steps that you can take to get out of this mental exhaustion and overstimulation and to find your way out of this. So the step number 1 is protect your first hour. सुबह उठ के फोन मत उठाओ। Yes, इट इज दैट डैम फोन। मैंने ये ट्राई किया, पहले दिन ना बहुत अनकंफर्टेबल लगा, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू रेजिस्ट इट। मेरे आंखें खुलने से पहले ही मेरा हाथ मेरे फोन के पास जा रहा था, लाइक इट वॉज ऑटोमेटिक। बट धीरे धीरे आई गॉट इन टू दिस हैबिट ऑफ नॉट यूजिंग माई फोन इन द फर्स्ट आवर, एंड आई टेल यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। जो पहला आवर होता है ना, वो डिसाइड करे तुम्हारे पूरे दिन का टोन, एंड इट ऑल्सो डिसाइड्स योर स्टिम्युलेशन बेसलाइन फॉर दैट डे। तो अगर तुम हाई स्टिम्युलेटेड कॉन्टेंट, रील्स, नोटिफिकेशंस, न्यूज जो भी देखोगे इन दैट फर्स्ट आवर, उसके कंपैरिजन में बाकी सारी चीजें फ्लैट लगेंगी। दैट्स व्हाई जस्ट try to avoid your phone in that first hour. Honestly, it is the highest leverage thing that you can do. बाकी सब बाद में आता है। स्टेप नंबर 2 इज एड फ्रिक्शन डेलिबरेटली। लाइक तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बेसिकली ऐप से लॉग आउट करना है आफ्टर एवरी यूज, एंड तुम्हें होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन से जो भी शॉर्टकट्स है जो तुम्हें सोशल मीडिया ऐप्स तक लेके जाते हैं, वो तुम्हें हटा देने पूरे के पूरे। बस इतना करना है। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारी हैबिचुअल रीच कम हो जाती है। मतलब ही तुम अपने हैबिट के हिसाब से अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो, कभी कभी तुम्हें इंस्टाग्राम ओपन करना भी नहीं होता, फिर भी तुम बस जाते हो और ओपन कर देते हो, वो इससे कम हो जाता है। इससे बेसिकली एक फ्रिक्शन ऐड होता है कि जब तुम लॉग आउट करते हो तुम्हें वापस लॉग इन करना पड़ेगा। इट गिव्स अ मोमेंट फॉर योर ब्रेन टू थिंक कि व्हाई एम आई एक्चुअली
actually even doing this, and that is exactly when you think and you avoid it. बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसा लगता है कि यार इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट जेन्युइनली फर्क पड़ता है और इसका एक लॉन्ग टर्म में ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट होता है. एंड ऑल्सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ना ओपाल ऐप यूज करता हूँ, मैं वो यूज करता हूँ टू जस्ट ब्लॉक माई इंस्टाग्राम. दिस हेल्प्स मी टू अवॉइड इट एंड टू जस्ट स्टे इन डिसिप्लिन. इससे मेरी जो हैबिट थी बार बार इंस्टाग्राम पे जाने की, वो टूट गई, एंड दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 3 इज सिट विद द डिस्कम्फर्ट. कभी ऐसा हुआ है कि तुम बस अपने बेड पे बैठे हो, बस 2 मिनट के लिए थोड़ा शांत बैठे हो, एंड देन यू हैव दिस कॉन्स्टेंट अर्ज ऑफ कंज्यूमिंग समथिंग और जस्ट रीचिंग आउट टू योर फोन और जस्ट डूइंग समथिंग एंड नॉट सिटिंग आइडल. दैट इज एग्जैक्टली वेयर द स्टेप 3 कम्स इनटू द प्लेस. जब भी ये फीलिंग आए, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट डोंट रीच आउट टू योर फोन. बस सिर्फ 5 मिनट के लिए जस्ट सिट विद योर थॉट्स, just sit with yourself. तो basically ये करना क्यों है? What is the benefit of doing this? It creates a window for your ideas to generate and your creativity to flow. There's a reason why so many writers and creative directors and all the creative people have told that sitting in boredom is actually very helpful. It helps your thoughts with your deep thinking and it forces your brain to just think more and sit in that discomfort. ये restlessness जो feel होता है ना, that is basically your brain recalibrating. So just let it happen. Step number 4 is to do one thing completely. Just do one thing. बहुत हो गया मल्टीटास्किंग. कभी वॉक पे जाओ बिना ईयरफोन्स के, कभी खाना खाओ बिना एंटरटेनमेंट के. जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड पे योर होल अटेंशन देयर. कोई भी चीज ना बस थोड़ी देर के लिए करो, बट उसे पूरा अटेंशन के साथ करो. तो बेसिकली मैं यूजुअली रनिंग के लिए जाता हूँ एंड हमेशा मैं अपने ईयरफोन्स डालता हूँ कान में एंड देन आई यूज्ड टू गो टू रन. बट इस बार मैं विदाउट ईयरफोन्स के गया एंड अ शिफ्ट हैपेंड. I just started noticing so many things. Like there are so many things we just left out on. What happened is I felt more calmer, I felt more peaceful, I felt more clearer with my thoughts. हाँ, मेरे thoughts wander कर रहे थे, random thoughts, ideas आ रहे थे. मैंने अपने surroundings notice किए, मैंने लोग क्या बोल रहे थे, मेरे footsteps, मेरा heart rate. I started noticing the sounds of my body, of my surrounding and just so much more. And ये feeling जो है ना, when you feel in the present moment, ये तभी आएगी when you focus on one thing at a time with your full attention. Trust me guys, your brain is tired of multitasking. So just focus on one thing and do that. Step number 5 and the last step is to just give your brain something to wait for. Like हमने अपनी लाइफ इतनी इंस्टेंट बना ली है ना कि हमें कुछ भी चाहिए होता है हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं, 10 मिनट में हमारे घर पे होता है. बट द थिंग इज इसी बीच में हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है फॉर एवरीथिंग. तो इसीलिए ना अपने ब्रेन को कुछ इंटेंशनली दो टू वेट फॉर, जिसके लिए वो रुक सके, जिसके लिए वो वेट कर सके. कोई बड़ा लाइफ गोल होने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी इनफ है. So this is what you have to do. You just have to plan a few things for yourself. जैसे फ्राइडे नाइट अपना एक मूवी का प्लान बनाना, कभी लाइब्रेरी में जाके या कैफे में जाके प्रोजेक्ट पे काम करने का प्लान बनाना, कभी जिम जाके एक अच्छा मील खाने का प्लान बनाना, वीकेंड पे किसी दोस्त के साथ एक चाय या फिर कॉफी का प्लान बनाना या फिर एक लॉन्ग वॉक का प्लान बनाना. Like you just have to plan something for yourself and give your brain something to look forward to. नोटिस करो, सिर्फ प्लान बनाने से ना थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, क्योंकि डोपामिन ना सिर्फ रिवॉर्ड में नहीं होता, उसके प्रोसेस में भी होता है, उसके वेट में भी होता है. और जब तुम्हारी लाइफ में वापस एंटिसिपेशन आना स्टार्ट होगा, दैट इज व्हेन योर लाइफ विल गेट एक्साइटिंग बैक अगेन. So before ending the video, I just have to say a few things. मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि before you start all of this or maybe in the process of this, you will feel bored. You will feel like कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. And अगर आप start नहीं कर रहे हो तो you feel like कि what's the need for this. But let me tell you guys कि आज के ज़माने में where if you have the right kind of focus, the right kind of discipline, there's not a lot of competition to you. And that's why इस सब से बाहर निकलना, इस overstimulation, इस mental exhaustion से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है in order to become something, in order to achieve your goals that you want. And I also want to say that जब ये तुम start करोगे, it will feel worse before it starts feeling better. You can get out of this mental exhaustion and brain fog and overstimulation which is happening, and that will be the best feeling ever. So that is it for the video guys. अगर आपको वीडियो genuinely अच्छी लगी then like this video and subscribe to the channel, because आप बस subscribe नहीं कर रहे, आप एक community join कर रहे हो where I talk about how we all can become the best version of ourselves, and this channel is a space for those who want more from life, and I will make sure that I deliver the value as much as I can. Thanks for watching, stay blessed and keep growing.